बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस रावलपिंडी इस्लामाबाद की ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ। नाजरीन, इजाज़ुल हक भी गए, परवेज़ खटक भी गए और अब बारी है परवेज़ इलाही और मुनस इलाही की। उस हवाले से बड़ी ख़तरनाक खौफनाक इत्तलात हैं। चौधरी शुजात हुसैन कुछ अहम और ताकतवर शख्सियात के साथ जेल में जाकर मिले हैं चौधरी परवेज़ इलाही को, और परवेज़ खटक के साथ भी बहुत अहम और ताकतवर लोगों की मुलाकातें हो रही हैं। और कहा यह जा रहा है कि 30 अरकान साबिक़ अरकान असम्बली का एक ग्रुप है जो परवेज़ खटक के हमरा पीटीआई छोड़ने जा रहा है। तो ये जो जितने भी लोग बड़े बड़े जो इलेक्टेबल्स हैं वो पहले भी छोड़ चुके हैं, मज़ीद 25 30 40 50 लोग छोड़कर चले जाएंगे। लेकिन क्या इससे इमरान खान और पीटीआई पर ऐसा डेंट पड़ेगा कि ये जमात अपाहिज और मफलूज हो जाएगी? ये हमारी आज की इस वीडियो का मौजू है, और इसमें हम आपके लिए बहुत एक्सक्लूसिव इत्तलात लेकर आए हैं कि इमरान खान इस बड़े चैलेंज से किस तरीके से निमटने जा रहा है, और अगले चंद माह के दौरान पीटीआई की नए अंदाज में क्या सफबंदी की जा रही है, और फिर पीटीआई को एक इंतखाबी जमात से आगे बढ़ाकर एक सियासी जमात, और जो सिर्फ इलेक्शन लड़ने वाली जमात थी कि इलेक्टेबल्स थे और इस तरह का उसकी फार्मेशन थी कि उसने सिर्फ इलेक्शन जीतना है और स्टेटस को चैलेंज करने की उसमें ताकत नहीं थी। अब किस तरह ये ताकत उसे दी जाएगी, और एक तहरीकी ताकत रखने वाले, तहरीकी और नज़रियाती तजर्बा और वसाइल रखने वाले और सोच रखने वाले लोग किस तरीके से सफ़े अव्वल में शामिल किए जा रहे हैं पीटीआई के। ये इमरान खान की जो नई स्ट्रेटजी है, इस पर आज हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम नए आने वाले दोस्तों से ये गुजारिश करते हैं कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, ताकि हमारी जो नई आने वाली एक्सक्लूसिव वीडियोस हैं वो आपको बर वक्त मिलती रहें। नाजरीन, बहुत बड़ा और चौंका देने वाला फैसला किया है इमरान खान ने। इस्टेब्लिशमेंट पीटीआई को इसकी सीनियर क़यादत से महरूम करने के लिए जो दबाव डाल रही है, उसकी वजह से अब जैसे हम आपको पहले बता चुके हैं कि इजाज़ुल हक, परवेज़ इलाही, मुनस इलाही और परवेज़ खटक अलविदा कहने जा रहे हैं पीटीआई को। लेकिन चूंकि इमरान खान अब मुल्क गिर अवामी तहरीक चलाने का मूड बना चुके हैं, इसलिए उन्होंने अपनी इत्तेहादी सियासी व मजहबी जमातों की क़यादत को अपने ख़ास मुशावरती सरकन में शामिल करने का फैसला कर लिया है। और ये तैयारी की जा रही है कि पीटीआई अगले आम इंतखाबात में 25% टिकट, इंतखाबी टिकट अपनी इत्तेहादी जमातों की सरकर्ता क़यादत में मौजूद उलमा व मशाइख और जो जय्यद उलमा कराम हैं, ख़ास तौर पर जो खैबर पख्तूनख्वा में और पंजाब में और अंदरून सिंध में हैं, उन्हें टिकट देगी। जिसमें आपको जो साबका उनके इत्तेहादी उनके साथ चल रहे हैं, जिनमें ख़ास तौर पर मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के अल्लामा राजा नासिर अब्बास हैं, फैसलाबाद के साहिबजादा हामिद रज़ा हैं, और जो एक और अहम शख्सियत जो आने वाले दिनों में इमरान खान के करीब होती नज़र आ रही है, वो साहिबजादा हामिद सईद काज़मी हैं। जनूबी पंजाब की बहुत बड़ी रूहानी शख्सियत है, मजहबी शख्सियत है, साबिक़ वफाकी वज़ीर मजहबी अमूर रहे हैं। वो भी पीटीआई के करीब और ख़ान के करीब होने जा रहे हैं। इसके अलावा जो जमीयत उलमाए जेयू जमीयत उलमाए इस्लाम फजलुर रहमान से टूटने वाला जो नज़रियाती ग्रुप है, वो भी इमरान खान के करीब होने जा रहा है। जो शेरानी ग्रुप है, मौलाना शेरानी का जेयूआई का शेरानी ग्रुप है, वो भी इमरान खान के करीब होने जा रहा है। जेयूआई का एक और ग्रुप है, मौलाना समीउल हक ग्रुप, वो भी इमरान खान के करीब होने जा रहा है। और इत्तलात तो ये भी हैं कि डॉक्टर ताहिरुल कादरी भी वतन वापस आ सकते हैं। और अगर ये बहुत बड़ा एक इत्तेहाद बना, जो एक मजहबी शख्सियात ख़ास तौर पर जो तहरीकी और नज़रियाती सोच रखने वाले लोग हैं, जो हर तरह के मसाइब और मुश्किलात से पहले भी गुजर चुके हैं, उनके कारकुन भी हर तरह की तहरीक चलाने का जज्बा रखते हैं और किसी ब्लैक मेलिंग में नहीं आते, वो सब अगर इमरान खान के लश्कर में जमा हो गए तो ये एक लश्कर इंतखाबी सियासत करने के साथ साथ इनकलाबी सियासत की तरफ भी जा सकता है। नाजरीन, ये बहुत बड़ी खबर थी, इसलिए हमने आपके साथ फौरी तौर पर शेयर की है। ये जो सियासी और मजहबी जमातें, उनकी क़यादत को न सिर्फ टिकट दिए जाएंगे, बल्कि अगली अपनी तमाम जो हिकमत अमली खान तैयार किया करेगा,
اس میں وہ ان کے ساتھ مشاورت کرے گا۔ یوں آپ دیکھیں گے کہ جو ان کا مشاورتی سرکل ہے، جو موجودہ مشاورتی سرکل ہے، اس کی شکل اور حیت بالکل بدل جائے گی، اور اس میں ایسی شخصیات ہوں گی جو اس ملک میں حقیقی تبدیلی لانا چاہتی ہیں۔ ان میں جب یہ قافلہ چل پڑے گا تو ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ اس میں جماعت اسلامی اور پاکستان عوامی تحریک یعنی مولانا حافظ سراج الحق اور مولانا اور علامہ طاہر القادری یہ بھی آپ کو بیٹھے ہوئے نظر آئیں گے۔ ناظرین، آپ سمجھتے ہیں کہ دینی جماعتوں میں نظریاتی کارکنوں کی بھرمار ہوتی ہے، اور ان کے قائدین نے بھی کئی مشکل اور بحرانی ادوار دیکھے ہوتے ہیں، ان کے پاس بڑا تجربہ ہوتا ہے تحریکیں چلانے کا۔ اس لیے خان کی اس نئی صف بندی پر وہ قوتیں پریشان ہو گئی ہیں جو یہ سوچ رہی تھی کہ خان کے جو قریبی الیکٹیبلز ہیں، بڑے بڑے سیاستدان ہیں، سابق وزراء ہیں، ان کو جب ہم دباؤ ڈال کر الگ کر دیں گے تو خان تنہا رہ جائے گا۔ حضرت علی کا قول، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہم نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بھی سنایا تھا کہ آپ نے فرمایا کہ جسے اپنے چھوڑ دیتے ہیں اسے پرائے مل جاتے ہیں، اللہ رب العزت کسی کو تنہا رہنے نہیں دیتا۔ تو یہ صورتحال خان کے ساتھ بھی ہے، انہیں پرائے نہیں، یہ بھی ان کے اپنے ہیں۔ فرق صرف یہ ہے کہ یہ کچھ دور تھے، کیونکہ یہ جو الیکٹیبلز تھے، یہ جو سرمایہ دار تھے، جو نو دولتیے تھے، انہوں نے ساری سیٹیں کور کی ہوئی تھی خان کے دائیں بائیں، اور انہیں گھیرا ہوا تھا۔ اب جب وہ گھیرا ختم ہو گیا ہے، اللہ رب العزت کے کرم سے وہ از خود ختم ہوا، اس میں خان کا اتنا کردار نہیں ہے، حالات کا زیادہ کردار ہے۔ لیکن یہ بھی خان پر اللہ کی رحمت ہے کہ ایسے مفاد پرست اور ابن الوقت لوگوں سے ان کی جان چھوٹ گئی ہے، اور ان کی جگہ پر اللہ نے ان کے ذہن میں یہ چیز ڈالی ہے کہ آپ مخلص نظریاتی اور مذہبی سوچ رکھنے والے لوگوں کو آگے لائیں، جنہیں خوف خدا ہو، اور ان کی سیاست کا محور صرف پیسہ بنانا نہ ہو، بلکہ ایک اگلی زندگی جو ہماری حقیقی زندگی ہے اس کے لیے کاوش کرنا ہو۔ تو ناظرین، اسی کے ساتھ یہ ویڈیو آج ہم ختم کرتے ہیں۔ ایسے ہی اچھوتے موضوعات اور ایکسکلوسیو خبروں کے ساتھ ہم دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے اپنے میزبان عبد القدوس کو اب اجازت دیجیے۔ آپ اپنا، اپنے دوستوں، اپنے رشتہ داروں اور گرد و نواح میں رہنے والے تمام اہل وطن کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔